हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, प्रीवियस के दो वीडियो में हमने क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है कंपोनेंट ऑफ फूड, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, जहाँ पर मैंने आपको बीमारियों के बारे में बताया था, यानी कि इस चैप्टर को मैंने प्रथम डिटेल में आपको समझा दिया था। इस वाले वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 2 का जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइजेस हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 5 ही क्वेश्चन आंसर हैं और सब समझने लायक है, यानी कि किसी को भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप समझ करके चैप्टर को अगर आपने समझा होगा, वीडियोस को मेरे देखे होंगे प्रीवियस वाले, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला मैंने आपको पार्ट बोला था ना कि अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपके चैप्टर में भी दिए गए हैं और एग्जाम में भी आते हैं। अब देखो, हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो इसका ये जो हमारा चार्ट है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। हमारे फूड के जो मेजर न्यूट्रिएंट है, यानी कि जो मेन जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उनके बारे में बताना है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन ये आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही ये लाइन दिया गया था कि मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं हमारे। कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन और मिनरल्स, ये सब क्या है, एकदम मेन न्यूट्रिएंट है हमारे खाने में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसमें हमें नेम लिखने हैं। ये जो हमारी स्टेटमेंट दिया गया है, इनके बारे में बताना है। जैसे देखो, पहला क्या है कि द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो उनको हम जानते हैं क्या बोला जाता है, जल्दी से बताओ आप। चलो मैं ही बता देता हूँ। उसे हम लोग बोलते हैं फैट, और फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों जो होते हैं ना, ये हमको मेनली एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है कि द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, जैसे बीमारियों से बचने के लिए, चोट वगैरह लग गया उसके, है ना, हीलिंग के लिए, तो इसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट काम आता है, तो प्रोटीन और जो मिनरल्स होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा कि एक विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, आँख के देखभाल के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन जो ए है हमारा, वो आँख के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के कमी से, विटामिन ए की कमी से हमें आँख वाला लैक ऑफ विजन वाला बीमारी होता है। हमने चैप्टर में आपको समझाया था डिटेल में, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। ठीक है, डी में हमसे बोला जा रहा कि ए मिनरल रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, हमारे बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक मिनरल के बारे में पूछा है। अगर विटामिन के बारे में बोलता तो विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी से भी हमारे बोन्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। यहाँ पर मिनरल के बारे में चूंकि पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे। ठीक है, कैल्शियम एक विटामिन भी एक तरह का मिनरल ही है। अगर आप यहाँ पर विटामिन डी लिखोगे तो गलत तो नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप कैल्शियम ही लिखना। अगर विटामिन के बारे में एग्जाम में पूछा जाए तब फिर विटामिन डी बताना कि हमारे बोन्स के लिए वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। यहाँ पर हमको 2 फूड्स के बारे में बोला है कि ये जिनमें फैट पाया जाए, जिनमें स्टार्च पाया जाए, जिसमें डाइटरी फाइबर पाया जाए, ये फूड्स के नाम बताओ। तो इसको आपको रटना नहीं है, जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, जरूरी नहीं कि आप भी यही लिखो। आपके बुक में रुको, मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। जो पिक्चर्स दिए थे ना, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। हमने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उस टाइम मैंने आपको पिक्चर्स नहीं बताया था। देखो, जैसे कैल्शियम के लिए मिल्क और एग लिख दो, तो पिक्चर देख करके अगर याद करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। अगर आप रटोगे केवल, जैसे कि मान लो आपने इन जो मैंने लिखवाया वो सबको रट लिया, तो फिर आप भूल जाओगे एग्जाम में। इसीलिए ये सब जो चीज़ें होती हैं कि फैट किसमें पाया जाता है, स्टार्च किसमें पाया जाता है, ये भी आप क्लास 6 में हो, पिक्चर देख करके याद करो, बहुत ईजिली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ठीक है, फिर भी चलो एक बार मैं लिखवा देता हूँ आपको। ये सब आप लिख लेना कि फैट जो होता है वो हमारे ग्राउंडनट और बटर में पाया जाता है। स्टार्च जो है हमारे राइस और मैंगो में बहुत अच्छे तरीके से पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर पोटैटोज में और पल्सेस में, जो दाल वगैरह हम लेते हैं ना, उसमें, उससे हमको मिल जाता है। और प्रोटीन जो है फिश और ग्राम में मिल जाते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखवाया है, और जैसे मैंने आपको बताया, पिक्चर्स देखकर याद कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं लिखवाऊँ वही लिखो आप। इसके अलावा भी आप अपने मन से लिख सकते हो, लेकिन हाँ, सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। एकदम सिंपल से क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 5 मिनट में हमारा वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो, 4th नंबर में क्या है कि राइट टिक कीजिए जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो गलत है उसमें गलत टिक नहीं करना है, फिर भी मैंने यहाँ पर कर दिया है। देखो, जैसे कि हम रीड करते हैं, पहला क्या है कि बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन आवर बॉडी, यानी कि केवल चावल खा करके, यानी कि केवल, है ना, राइस ले करके हम अपने खाने में क्या सारे न्यूट्रिएंट हमको मिल जाएंगे क्या? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमने चैप्टर में बताया था ना, कई सारे हमें अलग अलग चीज़ों को खाना पड़ेगा। अगर एक ही चीज़ हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या है कि डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट, यानी कि जो डेफिशिएंसी डिसीजेज होते हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, स्कर्वी हो गया, और बहुत सारे, हमने ग्वाइटर हो गया, हमने बहुत सारे डेफिशिएंसी डिसीजेज के बारे में पढ़ा। तो ये सबसे बचा कैसे जा सकता है? बैलेंस डाइट को लेकर के बचा जा सकता है। बैलेंस डाइट किसको बोलते हैं? एक ऐसा खाना जिसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट बराबर मात्रा में मिल जाए, ना कोई ज़्यादा मिले ना कोई कम मिले, तो उसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिसीज से बचा जा सकता है, ये बिल्कुल सही बात है।
थर्ड वाला सी वाला में है कि बैलेंस डाइट फॉर आवर बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम, यानी कि बैलेंस डाइट में अलग अलग आइटम होते हैं, केवल एक ही खाना नहीं होता। केवल राइस खा करके आपका डाइट जो का बैलेंस नहीं कहलाएगा, या केवल आप बनानाज लोगे अपने डाइट में तो भी वो गलत है ना। एक चीज़ नहीं, बैलेंस डाइट में बहुत सारी चीज़ है ना, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। हमने आपको चैप्टर में बताया था कि कभी भी बैलेंस डाइट ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते, हर एक बच्चा ले सकता है बैलेंस डाइट, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें होती है बैलेंस डाइट में, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पर वही जो फर्स्ट में दिया था वही चीज़ लास्ट में दे दिया गया है कि मीट जो होता है वो अगर हम उसको केवल उसी को ले तो वो हमें सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा देगा हमारे बॉडी को। तो ऐसा नहीं है, मीट में हमें प्रोटीन वगैरह मिलेगा, लेकिन बाकी चीज़ें के लिए हमको दूसरी चीज़ों में सब्जियों में भी जाना पड़ेगा। केवल मीट खा करके आपकी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिल सकते। ये हमारा फोर्थ वाला भी कंप्लीट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक है, आइए कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से देख लो। ये सब इसके आंसर है, फिर मैं एक बार समझा देता हूँ कि ब्लैंक इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। देखो विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो इसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। कहाँ गया, ये देखो, विटामिन डी की कमी से बीमारी होता है रिकेट्स, जिसमें हमारे जो बोन होते हैं, हड्डियाँ जो होती है बहुत मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। ये रिकेट्स नाम की बीमारी है विटामिन डी की कमी से। तो बस यहीं से मैं बोला ना आपको कि ये वाला अगर आप चार्ट अच्छे से पढ़ दोगे ना तो केवल क्लास 6 में काम नहीं आएगा, क्लास 7, 8, 9 हर जगह ये चार्ट आपका काम आएगा। ये सब बीमारियों के बारे में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। उसी तरीके से डेफिशिएंसी ऑफ ब्लैंक कॉज द डिसीज नोन एज बेरी-बेरी। बेरी-बेरी मैंने आपको बताया था नाम से ही कि विटामिन B1 की कमी से बेरी-बेरी होता है, बी से बेरी-बेरी आप याद कर लो, ठीक है। उसी तरीके से विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें हमारे दांतों से खून आने लगता है, दांत यानी कि मसूड़ों से खून निकलने लगता है, गम्स में आने लगते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और डी नंबर में नाइट ब्लाइंडनेस है। और नाइट ब्लाइंडनेस इसका मतलब क्या हुआ कि रात में एकदम दिखना नहीं है, तो ये किससे रिलेटेड बीमारी हो गया, आंख से रिलेटेड बीमारी हो गया। और अगर आंख से रिलेटेड बीमारी आ जाए तो आप आंख बंद करके विटामिन ए लिख देना, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ये हमारे बॉडी में कमजोरी भी आती है और आंख से रिलेटेड बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि आपको रात में कुछ नहीं दिखेगा, दिन नहीं दिखेगा, सूरज की रोशनी में दिखेगा, ये बीमारी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया, चैप्टर में भी समझा दिया था। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर बस केवल एक बार समझना है खुद से और आपको याद हो जाएगा, रटना बिल्कुल भी मत, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला चैप्टर्स है उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे हाँ, प्रीवियस वीडियोज़ का यानी कि जो मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।